चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल ट्रेडर दीपा में बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले आपने देखा होगा वीडियो आई है चैनल पे जो कि दीपक वाधवासर की स्ट्रैटेजी से कितने ट्रेड बने हैं, तो वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। और ये अभी हम सेकंड स्ट्रैटेजी जो चेक कर रहे हैं 5 EMA वाली स्ट्रैटेजी जो कि पावर ऑफ स्टॉक की स्ट्रैटेजी है। तो उस स्ट्रैटेजी से यहाँ पे कितने ट्रेड बने हैं, कितने कितने ट्रेड मतलब हमें मैक्सिमम टोटल 3 ट्रेड लेने हैं। तीनों ट्रेड में से देखेंगे आज हमें प्रॉफिट मिला है या लॉस हिट हुआ है, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे काफी बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद स्लोली स्लोली मार्केट आप देखोगे नीचे आया और फिर उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इस स्ट्रैटेजी को चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको सर्च में जाना है। सर्च में जाके आपको मूविंग एवरेज टाइप करना है। मूविंग एवरेज को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, प्लस यहाँ पे पीरियड में आपको जो 50 दिख रहा है इसको 5 करना है। टाइप में सिंपल दिख रहा है इसको एक्सपोनेंशियल सिलेक्ट करना है। कलर आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैं रेड को रेडी रखने देती हूँ और डन कर देती हूँ। यहाँ पे लग गया 5 मूविंग एवरेज। अब यहाँ पे देखेंगे आज हमें ट्रेड कितना मिला है। अगर आपने 5 दिन में देखा होगा कि हमें इस स्ट्रैटेजी से कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है, अगर आपको याद होगा, वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट में बता दूं। फर्स्ट डे में हमने 25 पॉइंट का लॉस किया था, सेकंड डे में भी हमने 25 पॉइंट का लॉस किया था, थर्ड डे में हमने प्लस 50 का प्रॉफिट बनाया था और फोर्थ डे में हमने 215 के आसपास का प्रॉफिट बनाया था। और उसके बाद फिफ्थ डे में हमने आई थिंक -100 या -115 के आसपास हमने लॉस किया था माइनस। यानी ऑल ओवर अगर हम बात करें तो हम 100 पॉइंट या 115 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट में हैं अभी इस स्ट्रैटेजी से 5 दिन में, ठीक है। यानी लगभग हाँ 115 पॉइंट के हम प्रॉफिट में है, ठीक है। हमने इस दिन 100 पॉइंट का लॉस किया था फिफ्थ डे में। तो फाइनली देखेंगे इस स्ट्रैटेजी से अभी हम 5 दिन में 115 पॉइंट के प्रॉफिट में है, ठीक है। अब आज देखेंगे कि हमें 3 ट्रेड हमें लेने हैं, 3 ट्रेड में से हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ट्रेड बना है 5 मूविंग एवरेज से, तो यहाँ पे टाइम फ्रेम आप देख सकते हो मैंने 5 का लगा दिया 5 मिनट्स का। अब यहाँ पे देखोगे 5 मूविंग एवरेज से स्टार्टिंग में कहीं भी ट्रेड नहीं बना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करेंगे जिससे प्रॉपर समझ में आए। तो फर्स्ट ट्रेड की अगर बात करें 5 मूविंग एवरेज से तो इस जगह पे बना है, ठीक है। इस वाली कैंडल पे ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है इसने मूविंग एवरेज को टच नहीं किया। नेक्स्ट कैंडल ने जैसे इसका लो ब्रेक किया वैसे ही एंट्री लेना है। 1:3 का यहाँ पे हम टारगेट लेके चलते हैं 5 में से, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमें यहाँ पे 1:3 का टारगेट मिला है या हमारा जो एसएल है वो हिट हुआ। यहाँ पे कितने पॉइंट का एसएल था तो यहाँ पे हम प्रीमियम में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी कहाँ पे चल रहा था 50,000 के आसपास, तो हम 50,000 का पुट देखते हैं। और जो हमारी अलर्ट कैंडल है वो 12-15 की है, एंट्री कैंडल हमारी 12-20 की है। तो चलते हैं 50,000 की पुट में। यहाँ पे आ गए हैं 50,000 की पुट में। ये हमारी 12-15 की अलर्ट कैंडल है और ये हमारी 12-20 की एंट्री कैंडल है। आप देखेंगे यहाँ पे जो 12-15 की कैंडल है कितने पॉइंट की बनी है, आप देखोगे इसका हाई 452 के आसपास है, इसका लो देखेंगे 401 के आसपास, ठीक है। यानी हम राउंड फिगर 400 पकड़ लेते हैं और यहाँ पे एंट्री 450 की पकड़ लेते हैं, ठीक है। यानी ये 50 पॉइंट का हमारा एसएल बन गया, ठीक है। 50 पॉइंट का अगर हमारा एसएल यहाँ पे बन रहा है इस कैंडल से, ठीक है, 50 1-2 पॉइंट इधर उधर हो रहा है, फिर भी राउंड फिगर हम 50 पॉइंट ही पकड़ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इसका लो अगर देखेंगे ना तो लो इसका कितना आ रहा है, यहाँ पे देखोगे 400 के आसपास आ रहा है, इसका हाई देखेंगे 452 के आसपास, मतलब 2 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम 50 पॉइंट का एसएल लेके चल रहे हैं, हमारा 50 पॉइंट 50 51 52 पॉइंट का एसएल बन रहा है, तो उस हिसाब से हमें 150 पॉइंट का टारगेट चाहिए 1:3 के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर एंट्री हमारी कहाँ पे हो रही है 450 के आसपास, तो टारगेट हमारा यहाँ पे 150 पॉइंट के हिसाब से कितना निकल के आएगा, यहाँ पे अगर बात करोगे तो 600 का। 450 से आप देखोगे ये प्रीमियम कहाँ तक गया है, यहाँ पे 556 का, यानी 1:2 का टारगेट यहाँ पे आपको मिला है, लेकिन 1:3 का टारगेट नहीं मिला है। कम से कम हमें इस स्ट्रैटेजी से यहाँ पे 1:3 का टारगेट हम इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि इस स्ट्रैटेजी से मल्टीपल एसएल हिट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, पर जब टारगेट मिलते हैं तो बहुत अच्छे टारगेट मिलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पहले ट्रेड में हमारा जो 50 पॉइंट का एसएल था वो यहाँ पे आके हिट हो गया, लेकिन यहाँ पे टारगेट जो मिला था वो 1:2 का मिला था। 1:3 का टारगेट जो हम लेके चलते हैं वो यहाँ पे नहीं मिला है, ठीक है। अब चलते वापस से बैंक निफ्टी के चार्ट में, देखते सेकंड ट्रेड हमारा कहाँ पे बना था। यहाँ पे आगे हम फिर से बैंक निफ्टी के चार्ट में, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे जो हमारा पहला ट्रेड बना था ये वाला ट्रेड, फर्स्ट ट्रेड में हम देखेंगे हमारा 50 पॉइंट का एसएल हिट हुआ, ठीक है। सेकंड ट्रेड देखेंगे इस वाले कैंडल पे बना है, बट ये कैंडल का आप साइज देखो कितनी बड़ी कैंडल बनी है, ठीक है। अगर इतने बड़े पॉइंट का आप एसएल लेके चल सकते हो तो ये आप इसे चेक करो। आप देखोगे इस कैंडल का लो कितना है 49,960 के आसपास है, इसका हाई देखोगे 50,160 के आसपास, 163 के आसपास है, ठीक है। यहाँ पे लगभग अगर कैंडल की बात करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे ये 200 पॉइंट के आसपास की कैंडल बनी है, ठीक है।
अगर 200 पॉइंट का आप एसएल लेके चल सकते हो तो ठीक है। यहाँ पे 200 पॉइंट का एसएल बहुत होता है, प्रीमियम में लगभग देखेंगे 100 पॉइंट के आसपास का एसएल होगा। फिर भी चलिए हमारे यहाँ पे सेकंड ट्रेड बना है, चेक कर लेते हैं। बट इतनी बड़ी कैंडल पे मैं कभी भी ट्रेड नहीं लूँगी 200 पॉइंट के उस पर, ठीक है। यहाँ पे सेकंड ट्रेड तो बना है, बट यहाँ पे 200 पॉइंट का एसएल लेना सही नहीं है। आपको जितना छोटा एसएल बने, जैसे यहाँ पे 50 पॉइंट का एसएल था, इतना बड़ा एसएल आप लेके चल सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे देखोगे लगभग प्रीमियम का 100 पॉइंट के से ऊपर ही होगा, इससे कम नहीं होगा यहाँ पे ये जो एसएल बना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको चेक करना है तो आप चेक कर लीजिए। मैं यहाँ पे इस ट्रेड को नहीं लूंगी, तो इसको मैं नहीं चेक कर रही हूँ, ठीक है। सेकंड ट्रेड देखेंगे, ये छोटी सी कैंडल पे बना है, देखेंगे इसने भी इसका लो ब्रेक किया है, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं। थर्ड ट्रेड देखेंगे, ये वाली कैंडल पे बना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा थर्ड ट्रेड पकड़ेंगे और यहाँ पे सेकंड ट्रेड पकड़ेंगे, ठीक है। इस वाली कैंडल को हम छोड़ देंगे क्योंकि ये 200 पॉइंट के आसपास की कैंडल है, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सेकंड ट्रेड हमारा इस समय पे बैंक निफ्टी कहाँ पे चल रहा था, यहाँ पे देखेंगे तो 50,068, मतलब हम वापस से सेम 50,000 का पुट देखेंगे। बट यहाँ पे देखेंगे ऐसे हिट हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट देखेंगे नीचे साइड में नहीं हुई है, ऊपर साइड में ही हुई है। फिर भी हम देखेंगे यहाँ पे हमारे कितने पॉइंट का एसएल हिट हुआ, ठीक है। तभी हमें एक आइडिया आएगा कि यहाँ पे हमारे एसएल कितने पॉइंट के बन रहे हैं और हिट हो रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे 1.35 की हमारी अलर्ट कैंडल है और यहाँ पे जो 1.40 की है वो हमारी एंट्री कैंडल है, ठीक है। तो हम चलते वापस 50,000 की पुट में, और यहाँ पे हमारी अलर्ट कैंडल 1.35 की है, एंट्री कैंडल 1.40 की। पे आगे हम प्रीमियम में, और ये हमारी देखेंगे ना जो 135 की कैंडल है, ये वाली है, और ये ग्रीन वाली कैंडल 1.40 की ये कैंडल है, ठीक है। आप देखोगे जो 1.35 की कैंडल है, यहाँ पे कितने पॉइंट का है, यहाँ पे 370 का हाई है, इसका लो देखेंगे कितना है 336 का, ठीक है। 335 पकड़ लेते हैं, ठीक है, इसका लो, क्योंकि ये वाली कैंडल ने जो मैं बोल रही थी ना कि ये प्रीमियम में कम से कम 100 पॉइंट का ऐसे हिट हुआ होगा, क्योंकि वो 200 पॉइंट का वहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला इंडेक्स में। इस कैंडल का अगर देख ले कितने पॉइंट की बनी है, तो इसका हाई 432 का है, इसका लो देखेंगे 334, 36, लगभग 100 पॉइंट की कैंडल है, ठीक है। तो इतना बड़ा एसएल लेके नहीं चलना है हमें। यहाँ पे जो सेकंड ट्रेड बना था हमारा, इसका कितना एसएल है देखेंगे, 370 का इसका हाई है, इसका लो 336 यानी 335 पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 35 पॉइंट का हमारा जो एसएल था वो हिट हुआ वापस से, ठीक है, सेकंड ट्रेड में। तो चलते हैं वापस से बैंक निफ्टी के चार्ट में और देखते हैं थर्ड ट्रेड कहाँ पे बना। यहाँ पे हम आ गए बैंक निफ्टी के चार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट ट्रेड हमारा जो यहाँ पे बना था, इसमें हमें -50 का पॉइंट का लॉस हुआ, ठीक है। और सेकंड ट्रेड जो हमारा कहाँ पे बना था देखोगे, यहाँ पे देखेंगे तो इसमें हमें कितने पॉइंट का लॉस हुआ, 35 पॉइंट का लॉस हुआ, ठीक है। 2 ट्रेड हो गए, दोनों में हमें लॉस हुआ, ठीक है। ये वाली कैंडल में हमने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि ये 200 पॉइंट की कैंडल है और प्रीमियम में लगभग 100 पॉइंट का एसएल बनता है, ठीक है। अब थर्ड ट्रेड देखेंगे तो यहाँ पे बना है, ये हमारा थर्ड ट्रेड हो गया, ये सेकंड ट्रेड हो गया, ये फर्स्ट ट्रेड हो गया। थर्ड ट्रेड बोले तो हमारा लास्ट है, 3 ट्रेड से हमें ज़्यादा लेना नहीं है। आप देखोगे जो थर्ड ट्रेड बना है वो कहाँ पे बना है, कौन सी कैंडल, हमारी अलर्ट कैंडल है। यहाँ पे देखेंगे ये अलर्ट कैंडल 1:50 की कैंडल है, एंट्री कैंडल हमारी 1:55 की। इस समय पे कहाँ पे था बैंक निफ्टी 50,100 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे हमें एट द मनी ही प्रीमियम लेके चलना है, तो हम वापस चलते हैं 50,100 की पुट में। टाइम नोट कर लेते हैं, यहाँ पे 1:50 की हमारी अलर्ट कैंडल है और 1:55 की हमारी एंट्री कैंडल है। यहाँ पे आ गए हम 50,100 की पुट में, ये 1:50 की हमारी अलर्ट कैंडल है और 1:55 की हमारी ये एंट्री कैंडल है। अब 1:50 की जो हमारी अलर्ट कैंडल है, इसका एसएल कितने पॉइंट का बना है आप देखोगे, इसका हाई कितना है, ये 393 का इसका हाई है, इसका लो देखेंगे कितना है 340 के आसपास, ठीक है। हम 395 का एंट्री पकड़ लेते हैं, यहाँ पे हम 340 का लो पकड़ते हैं और यहाँ पे 395 के आसपास एंट्री पकड़ लेते हैं, ठीक है, इसका हाई पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये कितने पॉइंट की कैंडल बन गई, 395 का इसका हाई है और इसका लो कितना है 340 का, 340 मतलब 339 के आसपास है। हम 340 राउंड फिगर पकड़ के चलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा जो एसएल बना है यहाँ पे 55 पॉइंट का बना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा कितने पॉइंट का एसएल बना है, 55 पॉइंट का, ठीक है, 55 पॉइंट का एसएल बना है। और यहाँ पे हमारा टारगेट कितना अब हमें चाहिए, 1:3 के हिसाब से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमें 165 का टारगेट चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कितने पॉइंट का हमें मूवमेंट देखने को मिला। यहाँ पे देखेंगे अगर हमने 395 पे एंट्री किया, ये कहाँ तक गया देखोगे 480 तक गया, यानी लगभग 100 पॉइंट के आसपास भी नहीं गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इस वाले ट्रेड में भी हमारा जो एसएल है वो आज हिट हुआ, यहाँ पे आके हमारा जो एसएल है हिट हो गया। और इस वाले ट्रेड में देखेंगे जो हमारा 55 पॉइंट का एसएल था, ठीक है, वो हिट हो गया, ठीक है। तो आज की डेट में अगर हम देखेंगे हमारा जो 3 ट्रेड बना था आज की दिन में, 3 ट्रेड में पहले ट्रेड में हमारा कितना लॉस हुआ,
50 पॉइंट का, दूसरे में 35 पॉइंट का, तीसरे ट्रेड में हमारा 55 पॉइंट का। यानी देखेंगे तो यहाँ पे आज हमारा जो लॉस हुआ है 140 पॉइंट का लॉस हुआ है। ठीक है, हमारा जो पिछला प्रॉफिट था 5 दिन का उसमें हम देखेंगे तो 140 का आज हमारा लॉस हुआ, और जो 115 का प्रॉफिट हमारा बचा था अगर उसको हम लेस करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे हमें 25 पॉइंट का लॉस में आ गए हम। 6 दिन के ट्रेड में 5 में से हम अभी -25 पे हैं, ब्रोकेज जो गया वो अलग है। ठीक है, अब इस स्ट्रैटेजी को हमें 6 दिन हो गया चेक करते हुए, हम इसे 14 दिन और चेक करेंगे, यानी टोटल हम इस स्ट्रैटेजी को 20 डेज चेक करने वाले हैं, और फिर लास्ट में देखेंगे कि इस स्ट्रैटेजी से हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। ठीक है, तो अगर इस स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट होगा तो फिर हम इसे एक्चुअल मनी से ट्रेड करेंगे। ठीक है, हम हर स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करेंगे 20 दिन। ठीक है, किसी भी स्ट्रैटेजी को हम यूट्यूब पे देख के एक्चुअल मनी से ट्रेड नहीं करेंगे, सबसे पहले उसे हम बैक टेस्ट करेंगे, एटलीस्ट 20 डेज तो चेक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे एक्चुअल मनी से ट्रेड करेंगे। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।